परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान समस्त संत वृंद विद्वत वरेण्य आचार्य वृंद संगीताचार्य गंधर्व वृंद भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृ शक्ति भगवान की असीम अनुकंपा से महत्पुरुषों के अनंत आशीर्वाद के फलस्वरूप हिंदू राष्ट्र भारत के महाराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत नागपुर क्षेत्र के इस पवित्रतम प्रांगण में गौ ब्राह्मण संत सेवी राष्ट्र प्रेमी सौभाग्यवती माता कुसुम जी, नामदेव राव निनावे जी, उनके पुत्र पुत्रवधू बेटियां दामाद पूरा परिवार, निनावे परिवार की भावना श्रद्धा प्रीति के फलस्वरूप वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के 7 दिवसीय पावन भक्ति अनुष्ठान के 6ठ दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, 6वें दिन में प्रविष्ट हो रहे हैं। व्यास मंच से भगवान सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर भावना से विरागी में बताया, देखो निष्ठा की ताकत। देवताओं के राजा इंद्र परास्त हो गए, पूरे ब्रजमंडल को जल में बहाने का कार्य किया देवराज इंद्र ने, लेकिन ब्रजवासियों की निष्ठा, हमारे ब्रज बंधुओं की भावना का ये परिणाम कि 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़ी गिरिराज को, पर्वत को अपने बाएं हस्त कमल की 51 उंगली पर धारण कर लिया। इंद्र परास्त हो गए और गोविंद के चरणों में नमन किया कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम् ध्वस्तरजस्तमस्तम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्ध। आपका नाम रूप लीला धाम सप्तगुणात्मक है। माफ कर दो गोविंद, अपराध हो गया, गलती हो गई। जिन ब्रजवासियों को प्राणाधिक प्रेम करते हैं आप, उनको मैंने जल वृष्टि करके कितना तकलीफ पहुंचाई। आप तो जगत के पिता हो कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। भगवान जगत के पिता हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरोर गरीयान। भगवान जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं, जगदात्मा हैं, जगत की आत्मा है। और कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, हम लोगों की भावना के लिए, हम लोगों को सुख प्रदान करने के लिए। भगवान तो घट घट में वास करता है।
लेकिन तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी प्रीति उस निराकार को निराकार बना देती है, उस निर्गुण को सगुण बना देती है, जगत के पिता को तुम्हारा पुत्र बना देती है। सारी दुनिया को इशारे पर नचाने वाला तुम्हारे इशारे पर नृत्य करता है, नाचता है। क्योंकि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस्यैव सान्द्रात्मा बुधै प्रेम निगद्यते। ममता करना तो बुरी बात है, पर जितना प्रेम तुम संसार से करते हो, जिस भाव से करते हो, उसका कुछ अंश भी उसी भाव से भगवान को भजा जाए तो भगवान पक्के रूप में उसका निर्वहन करते, निभाते। या तो मुझे दंड दे दो बड़े से बड़ा, हो सके तो माफ कर दो। भगवान ने कहा देवराज आप जाओ। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाहि विसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। ब्रजवासी मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय लगते हैं, मैं इनको कभी विसार नहीं सकता, इनको कभी भूल नहीं सकता। इनमें निश्चलता है, इनकी भक्ति में निष्कामता है, इनकी दृष्टि में निर्लोभता है। ये भोले हैं और भगवान को भोला बहुत अच्छा लगता है। देवराज बोले मैं भी समय समय पर आके ब्रज सेवा करूंगा। देखो यज्ञ पत्नियों को भी भगवान ने भक्ति वर प्रदान किया था। ये 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जो गोपियां हैं सोनू, ये गोपी कोई साधारण नारी नहीं है, थोड़ा समझना। 84 कोस के ब्रज में रहने वाली गोपियां पूर्व जन्म के ऋषि हैं, पूर्व जन्म के सब संत हैं। गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, ऋषि रूपा, मुनि रूपा, श्रुति रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, ये सब ब्रज में गोपी बन के आए। गो माने इंद्रियां और पी माने पीना, बड़ी सीधी सी बात। गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती ती गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस पान करे उसको गोपी कहते हैं। खाना पीना, सोना, हंसना, नाचना, गाना, जिसकी प्रत्येक क्रिया गोविंद के लिए हो उसी का नाम गोपी है। अपने लिए कुछ करे ही नहीं। अब कोई बनी किसी की बेटी, कोई गोपी बनी किसी की बहन, कोई बन गई किसी की पत्नी, कोई बनकर आई किसी की मां, लेकिन आने का इनका कारण तरीका भिन्न भिन्न हो, पर ब्रज में गोपी बनकर आने का मूल उद्देश्य है गोविंद को पाना, प्रभु की सगुण साकार रूप में प्राप्ति। ये मन को कहीं लगाने के लिए कुछ आधार चाहिए। कोई कहते हैं तुम ब्रह्म का चिंतन करो, और चिंतन करने बैठे मन जलगाम में घूम रहा है। निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठ जाओ, बैठे मरीन ड्राइव पे घूम रहा है मन। आधार चाहिए। हमारे चतुर्वैष्णवाचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने सगुण रूप में भगवान की उपासना को सर्वोच्च बताया, बड़ा सहज बताया। गीता में भगवान ने भक्ति योग 12वां जो अध्याय है उसमें भक्ति के माध्यम से कैसी सरल पद्धति बताई अपनी प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की। बोलो न प्रेम से जय श्री कृष्ण। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, परसों ही तो शरद पूर्णिमा निकली है। हो
साल भर की सबसे प्रकाशमयी रात्रि है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को भगवान ने कलकल निनादिनी पावन यमुना के तट पर जाकर के वेणु का निनाद किया। वह ब्रह्मानंदम इह विषयानंदम तौ अणौ यस्मात् स वेणु। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाएं उसको वेणु कहते हैं। विषयानंद तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्मानंद भी जिसके सामने फीका पड़ जाए वो वेणु है। भगवान ने वेणु को बजाया। कृष्ण एक हैं, वेणु एक है, बजाने वाला भी एक है और ध्वनि भी उसमें से मधुर एक निकल रही है। लेकिन लाखों की संख्या में ब्रज में रहने वाली उन गोपियों को सबको अपना अपना मानो तो नाम सुनाई दे रहा है। उनको लगता है ब्रह्म हमको बुला रहे हैं, भगवान हमें बुला रहे हैं, प्रभु हमें बुला। भगवान तो बुलाते हैं, परमात्मा अपने मिलने के लिए जीव का आवाहन करते हैं, पर हम लोग सुनते ही नहीं। मुरली तो रोज बजती है, पर जिसको सुनाई दे जाए वो शिव है और जिसको सुनाई न देवे वो जीव है। जीव में और शिव में यही तो अंतर है। और देखो, भगवान से मिलन की तड़पन जब जगती है तो हमें यह पता नहीं चलता कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं, हम खा रहे हैं कि पी रहे हैं। एक गोपी तो गाय धो रही थी और गाय धोते समय मुरली को सुना, बस वहीं पर पटका बर्तन और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मुरली को सुना, दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने। अंजन्त्याकाश लोचने, कोई आंख में काजल लगा रही थी, मुरली को सुना, एक में लगाया दूसरी में लगाया ही नहीं। कोई परिधान पहन रही थी, मुरली सुनी, बिना लहंगा के साड़ी पहन ली। किसी ने साड़ी पहनी नहीं, लहंगा ही पहन लिया। भागवत में तो वर्णन करते हैं शुकाचार्य, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययौ। भगवान से मिलन की तड़फन जब जगे तब पाउडर लगाने की फुर्सत नहीं होती। हम लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और 2 घंटे पहले से सजावट करते हैं। भगवान से मिलने जा रहे हो हैं जी, कि अपने आप को दिखाने जा रहे हो किसी को? भगवान से मिलन की तड़फन जगे तो तुमने क्या पहना पता ही नहीं चलेगा। ये भक्ति की मस्ती है, ये अलमस्त मस्ती है। भगवान ने गोपियों का स्वागत भी किया और उनकी परीक्षा भी ली। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, लेकिन क्यों आई हो? अब गोपियों ने मन में सोचा, इन्होंने तो मुरली बजाई और हमको बुलाया, हम चली आई, अब बोलते हैं क्यों आई हो? भगवान ने कहा रात्रि का समय है, बड़े हिंसक जंतु भी विचरण करते हैं वन में। हृदन्येषा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। और फिर तुम नारी हो। अरे मुरली सुनकर तुम चली आई, ठीक है, लेकिन नारी का धर्म तो बच्चों के परवरिश करना है, पति का ध्यान रखना है, सासू जी की सेवा करना है। पति सुंदर नहीं भी हो ना, बेचारा भाग्यवंत, ध्यान से सुनना। अब शादी हो गई, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, केवल ये केवल लाइफ पार्टनर नहीं है। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में पति का बहुत बड़ा अटूट बंधन है। और शादी के बाद में फिर कैसी भी परिस्थिति हो, पति स्त्री भी नहातव्यो लोके सुभिर पातकी। किसी भी परिस्थिति में पत्नी के द्वारा पति का परित्याग ठीक नहीं है, तो पति के द्वारा पत्नी का परित्याग पाप है। या
गोपियों ने भगवान के एक एक शब्द का जवाब दिया। आप ठीक कहते हैं गोविंद, नारी का परम धर्म पति की सेवा है, लेकिन अध्यात्म पक्ष में एक पक्ष ये भी है कि शरीर का पति है, शरीर की पत्नी है, शरीर का बेटा सासू जी है, पर जो आदमी चिंतन करे, जो ध्यान करे, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं, आत्मा हूं, और चिंतन करते करते जिसका मन आत्मा पर केंद्रित हो गया, जो ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, जो वास्तविकता है, तो आत्मा का पति परमात्मा के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आत्मा का पति तो प्रभु है ना। मीरा की तो शादी हो गई थी। मीरा के पति थे ना राणा श्याम सिंह जी, लेकिन मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, 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 अब तो बेल फैल गई अमृत पल होई, अब तो बेल फैल गई अमृत पल होई, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा बोलती, बही की मतानी बड़े प्रेम से बिलोई, बही की मतानी बड़े प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, सुंदर भाव है, दूसरों न कोई। जय हो। संतन ढंग बैठ बैठ
तारो अब मोई दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे रोना कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे रोना कोई आहा दूसरे रोना कोई दूसरे रोना कोई आहा दूसरे रोना कोई दूसरे रोना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई को जिसके सिर पर मोर मुकुट वो मेरा पति है। तो मीरा मानती है कि शरीर का पति व्यवहार का है, शरीर की सासू जी व्यवहार जगत की है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक रूप में देखा जाए तो आत्मा का पति तो सिवाय परमात्मा के कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान सबके पति हैं कि नहीं? धियाम पतिर्लोक पतिर्धरापति पतिर्गतिश्चांदक प्रश्न सात्पताम प्रसीदताम नो भगवान सताम पति। सबके पति प्रभु हैं, सबके पति परमात्मा है। भगवान ने रास विहार किया, उनको थोड़ा अहम देखा तो किशोरी जी को लेके अंतर्धान हो गए। गोपियों ने फिर पूरे वृंदावन में ढूंढा, भगवान नहीं मिले। संसार के याद में रोने से तो केवल रोना मिलता है, लेकिन गोविंद की याद में रोने से भी आनंद प्राप्त होता है। योग से क्या वियोग कम है? गोपियों ने वृक्षों से पूछा, दृष्टो वह कस्य दस्वत्थ प्लक्षणित ग्रोधनो मन। पृथ्वी देवी से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी देवी तुलसी, आप बताओ गोविंद कहां गए? राधा रानी, अच्छा उनको भी थोड़ा लगा होगा ये लीला की किशोरी जी ने, न पार ये हम चलितुम नयमाम तत्र ते मन, मुंह पे चलो ना आए जाए। कृष्ण बोले तो बैठो कंधा पे, और वहां से भी कन्हैया अंतर्धान हो गए। गोपियां किशोरी जी के पास भी आ गई। दुनिया में ढूंढा, नहीं मिले। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। गोपियां फिर यमुना के किनारे आई। अच्छा आपको याद है, कल हम कथा में बता रहे थे यमुना भक्ति है, और गोपियों ने सब जगह ढूंढा, गोविंद नहीं मिले, तो यमुना के पास आई। पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। कलिंद गिरिनंदिनी कालिंदी यमुना के पुलिन पर आ गई, और समवेता जगहु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। भगवत मिलन की कामना को लेकर के गोपियां आ गई। यमुना मीन्स भक्ति। तुम भगवान को ढूंढने जाओगे, ढूंढते ढूंढते अब वो कब मिले कोई कंफर्म नहीं है, ढूंढो, लेकिन भक्ति का आश्रय ले लोगे तो तुमको भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हें ढूंढता तुम्हारे पास आ जाएगा। ये भक्ति की ताकत है। भगवान तुम्हें ढूंढता तुम्हारे पास आएगा। नामदेव इसके उदाहरण हैं, तुकाराम इसके उदाहरण हैं, ज्ञानेश्वर जी तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। बीच में राधा रानी बैठी हैं। रात्रि का समय, चंद्रमा खिल रहा है, बालुका चमक रही है, रात रानी के पुष्प भी दमक रहे हैं। अब गोपियों ने ढूंढना बंद कर दिया, केवल गोविंद को यमुना के पास बैठ के पुकारा।
तुम भक्ति से आह्लादित होकर, आप्लावित होकर प्रभु को पुकारो, वो तुम्हारे पास आएगा। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सब स्वाविचिन्मते। गोपियां कहती हैं, गोपाल, हमको तड़पाने के लिए आप कहीं भी जाकर के छुप गए हैं, तो हमारी बात को सुनो। तब जन्मना ब्रजः स्वर्गात अपि अधिकम जयति। आपके प्राकट्य से, आपके अवतार से हमारा ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा वंदनीय हो गया। दयित दृश्यताम, हमको दर्शन दे दो केशव। हमने अपने प्राणों को आपके लिए सुरक्षित रखा है और आपको ही खोज रही है। हमारा तो जो कुछ भी है आपके लिए है। चलना फिरना, उठना बैठना, जागना, क्रियाएं, कर्म करना, सब कृष्णार्पण है। इसलिए आपको ही खोज रही है मुरलीधर। इसी प्रकार से विरह रूपी अग्नि में जलाकर आप यदि हमें भस्म करना चाहते थे, तो आपने इतने बड़े बड़े संकटों से हमें क्यों बचाया? क्यों हमारी प्राण रक्षा की? कालीनाग के विषैले जल से बचाया, ब्रज में आग लग गई अग्नि को पीकर हमें बचाया, तणावर्त, अघासुर, बकासुर, इन सब राक्षसों से आपने रक्षा की। इतनी भयंकर देवराज ने बारिश करी, आपने गिरिराज उठाकर ब्रजमंडल को बचाया। बड़े बड़े संकटों से बचाने वाले रक्षितामहु, बार बार आपने बचाया।